एक ऐसी विरासत जिसका आरंभ आज से लगभग 2300 साल पहले सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। और यहाँ बुद्धा के जीवन की हिस्ट्रियाँ बताई जाती हैं। उनके ध्यान की कहानियाँ, उनके उपदेश, ये सब यहाँ देखने को मिलता है। सो वेलकम टू अ प्लेस वेयर हिस्ट्री डजंट स्पीक लाउडली, इट विस्पर। आई एम जय, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आया हूँ सांची स्तूप को एक्सप्लोर करने। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है गौतम बुद्ध से, एक राजकुमार जिन्होंने राज्य त्याग दिया क्योंकि उन्हें दुनिया में डर ज़्यादा दिखा और शांति का। उन्होंने सिखाया, दुख से मुक्त होना है तो पहले मन को समझो। उनकी सीख थी, जीवन का असली सुख अपने अंदर की शांति में छुपा हुआ है। लेकिन सांची की कहानी बुद्धा से नहीं, अशोका से जुड़ी हुई है। सम्राट अशोका, भारत का वो शासक जिसकी तलवार से पूरे राज्य डर जाते थे। पर कालिंगा के युद्ध में हजारों लाशों के बीच खड़े होकर अशोका ने पहली बार जीत नहीं, हार महसूस की। उस दिन उसने तलवार नहीं, धर्म चुना। और उस धर्म का सबसे पहला बीज इसी भूमि पर बोया गया है, सांची। अशोका ने इस स्तूप को सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, एक संदेश के रूप में बनवाया था। शांति, दया, संवेदना, ये ही जीवन का असली मार्ग है। 2000 साल से ज़्यादा वक्त बीत गया। साम्राज्य बदले, साम्राज्य गिरे, लोग बदले, रास्ते बदले, पर सांची आज भी यही खड़ा है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। तोराना गेट पर बनी नक्काशी बुद्धा की पुरानी कहानियाँ बताती है। हर कर्विंग में एक मैसेज छुपा हुआ है कि जीवन में हर रास्ता, हर मोड़, हर कदम एक नई सीख देता है। सांची हमसे बोलता नहीं पर सिखाता बहुत कुछ है। यहाँ आकर पता चलता है कि शांति कोई चीज़ नहीं, एक अभ्यास है। आप जितना देर यहाँ रुकते हो उतना ही मन हल्का होता चला जाता है। जब आप स्तूप के इर्द गिर्द क्लॉकवाइज घूमना शुरू करते हो तो ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं, एक मेडिटेशन बन जाता है। कदमों की आवाज़ धीमी हो जाती है और मन की आवाज़ तेज। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी थोड़ी देर के लिए सिंपल हो गई। गौतम बुद्ध ने कभी यहाँ कदम नहीं रखा, पर उनके विचार यहाँ की हवा में बस चुके हैं। बुद्धा ने कहा था कि मन जीत लिया तो दुनिया जीत ली। और शायद इसीलिए सांची में आवाज़ से ज़्यादा शांति है। ये स्तूप का गोल आकार सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, ये जीवन का चक्र है। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म। यहाँ कोई देवता की मूर्ति नहीं मिली क्योंकि बुद्धा के सिद्धांत थे, शांति बिना रूप के भी महसूस होती है। इस स्तूप की हर चीज़ का एक अर्थ है। गोल आकार, जीवन और पुनर्जन्म का चक्र। तोराना द्वार, कहानियाँ जता का ताज और बौद्धि मार्ग। चक्रा, धर्म और सही जीवन का प्रतिनिधित्व। आज जब मैं इस स्तूप को देख रहा हूँ, मुझे एक बात समझ आती है। हिस्ट्री सिर्फ पढ़ाई जाने वाली चीज़ नहीं, कभी कभी इसे देखना और महसूस करना एक अलग ही एहसास होता है। अशोका का बदला, बुद्धा का मार्ग और सांची का सन्नाटा, ये सब मिलकर एक ही बात कहते हैं। जीत उसकी नहीं होती जिसका शोर बड़ा हो, जीत उसकी होती है जिसका मन शांत हो। सांची स्तूप का निर्माण 3rd सेंचुरी BCE में हुआ था। इसका उद्देश्य सिर्फ एक यादगार बनना नहीं था, बल्कि एक संदेश छोड़ना था कि शांति कितनी महान हो सकती है। यहाँ चलने पर लगता है कि कदम हैवी नहीं, बस हल्के हो रहे हैं।
कोई जोर से प्रार्थना नहीं, कोई शोर नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस एक हल्का सा सुकून। और जब हम इसे देखते हैं तो सिर्फ इतिहास नहीं, एक सफ़र महसूस करते हैं। अशोका का बनाया हुआ ये स्मारक हमारी खामोशी में अब भी बोलता है। हो सकता है हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं, पर सांची हमें सिखाता है जब आप शोर में नहीं, शांति में हैं। ये जगह बताती है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब भगवान ढूंढना नहीं, खुद को पहचानना है। सो गाइज, यहाँ के कुछ लोग बताते हैं कि नीचे एक बहुत बड़ा कुआं है जो कि अभी तक हिडन है। यहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। चलिए हम देख कर आते हैं। यहाँ की हवा, यहाँ की कहानी, यहाँ की खामोशी, सब ने एक निशान छोड़ दिया है। शायद इसीलिए कहते हैं सांची सिर्फ देखी नहीं जाती, अपने अंदर रखी जाती है। सांची सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। इसे जितना महसूस करोगे उतनी ही इसकी गहराई में डूबते जाओगे। सो गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले ब्लॉग।